मुझे 2000 रुपया मिला। जरूरत नहीं किसी पुरुषों के गुलाब की, नारी तुझे जरूरत नहीं। हेलो, नारी तुझे जरूरत नहीं पुरुषों के किसी गुलाब की, वो तो बागवान है स्वयं पूरे कायनात। बेटा कल बेंगलोर से फ्लाइट 1925 में इसका गठन हुआ और 2025 में इसका 100 वर्ष हुआ। यह मेरे लिए भाग्य पर इतला रहा हूँ कि आज हमारा यह शताब्दी वर्ष समारोह हमारी अध्यक्षता में हो रही है। ऐसे हमारे बहुत सारे अध्यक्ष जिन्होंने रानी बांधव समिति के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन सौभाग्य मुझे मिला कि आज ये बांधव समिति का शताब्दी वर्ष हमारे कल मैं संध्या जब यहाँ से देख करके गया तो हमारा पंडाल इतना सुंदर सुसज्जित हो चुका था, लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन रात्रि में जब 2 बजे प्रकृति का प्रकोप हुआ तो सुबह मैं जब आकर के देखा तो मुझे डर लग गया, पता नहीं हम इस कार्यक्रम को कर पाएंगे सही से कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं अंत में इस पंडाल के मालिक का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयास से यह ऐसा बन गया कि हमारा यह आज का बैठक, हमारा ये आज का शताब्दी समारोह बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। साल में मेरे उपस्थित माताओं बहनों सभी को मेरा प्रणाम और छोटा स्नेह भरा प्रणाम। आज अपना राई समाज का शताब्दी वर्ष है, बहुत ही अच्छा उल्लास हर्ष हो रहा है। आज इनकी भी तमन्ना थी, ये बहुत ही इनसे लगाव था, समाज से बहुत लगाव था, आस्था विश्वास था इनका बहुत ही। अगर ये भी रहते तो देखते कितने क्या बोलूं, ये भी जो भी काम करते थे उनके पीछे हम लोग काफी रहता है। अभी लोगों जो देख रहे हैं, जो लोगों बना रहे हैं वो उसने ऐसे आनंद आता तो दिखाया गया खैर जो हो जहाँ कोई जो साथ था इनका तो ये उनकी जगह के बाद कोई बात नहीं है, यह तो थे नहीं तो इनका तो काम होता नहीं था। समाज को ये जो केरला सभी समाज के सभी लोगों को, गरीब हो अमीर हो सुख हो दुख हो सभी में सबको साथ देना है, मिलजुल के रहना है। इसी से ये भावना नहीं सोचना है ये नहीं करना। अपने समाज जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने में शादी ब्याह के लिए भी बहुत ये कोशिश करते हैं। उनके प्रति निष्ठा निवेदित करते हैं, तमाम समिति की तरफ से उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित करते हैं और आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। 2 शब्द भी आज अपने रहते हैं और लोग कंधे पर और लोग पैदल चलते हैं। आज किसी के लिए कोई पद कोई मायने नहीं रखता, पद कोई अलंकार का चीज नहीं है कि जब हम उसे पा लेते हैं तो हम सुशोभित हो रहे हैं। पद से हम सुशोभित नहीं होते हैं, ये एक कर्तव्य निभाने का एक तरीका है। पद एक प्रतिष्ठा नहीं बल्कि एक परीक्षा है। पद कोई सम्मान नहीं बल्कि चुनौती होता है और इसमें सभी को आप लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। एक बात सबसे जरूरी है कि हम लोग जो संगठन में साहस कर रहे हैं, संगठन को लोग मजबूत बना रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारा उद्देश्य, हम राजनीतिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली करना चाहते हैं। पहले अश्वमेध होता था, यज्ञ होता था, उसमें घोड़े को छोड़ा जाता था। इसलिए घोड़ा जब जाता था 1 साल के लिए तो उसके पीछे सेना रहता था जो उस घोड़े को पकड़ता था, जितना दूर तक पहुंचा उसका राज्य उसका अधिकार में हो जाता था। अगर जो रोक देता था उसके साथ उसकी लड़ाई होती। तो हम लोगों को
आज राजनीतिक रूप से संगठित होकर इस महाकुंभ रूपी आज शताब्दी वर्ष में वैसे ही घोड़ा को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा जो हम लोग अपना विधानसभा में अपना प्रतिनिधि सुनिश्चित कर सके। ये बहुत ही आवश्यक है। मिलजुल के पढ़ना लिखना तो सब करते ही हैं। मैं आज चूंकि समय काफी हो चुका है, लोगों को भूख भी लगी हुई, अतः मैं विशेष कुछ ना कहते हुए मैं अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि हम आसमान से कह दो, हमारा जो मजबूरी है वो भी पीछे चला जाएगा। हम आसमान से भी ऊपर उड़ने का कोशिश करेंगे। तो अभी एक भाई ने कहा कि अभी बहुत इम्तिहान बाकी है, हमने तो नापी है आधी मुट्ठी जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ मैं अपने को कहानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय लाही समाज। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य है राजनीतिक रूप से अपने जाति को, अपने समिति को, अगर आप ज्ञानी हैं तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रस्ताव को प्रस्थापित किया है हमारे देवव्रत जी ने। ये देवव्रत जी की बड़प्पन है कि इन्होंने इस प्रस्ताव को बहुत ही मजबूती से इस मंच से, शताब्दी वर्ष समारोह के मंच से इन्होंने प्रस्थापित कर दिया कि हमें एक राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक तत्व के रूप में उभरना है बिहार में। कोनों से आए हुए लोगों का अंग की धरती पर मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही मैं आज मंचासीन अभिभावकों के द्वारा मार्गदर्शन और आपका समर्थन इस कार्यक्रम के लिए भी मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि आज का कार्यक्रम मैं समाज के उन होनहारों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके अथक प्रयासों ने ही समाज को एक नई पहचान दी है। हमारा समाज का इतिहास हमेशा से उज्जवल रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी क्षेत्र में हमारे समाज से ऐसे विभिन्न बहुत सारे विभूतियां पैदा हुआ है। परंतु हमारा समाज, हमने उन विभूतियों को भुला दिया। जरूरत है हमें फिर से जागने की, क्योंकि हम सोचने से कोई सपना साकार नहीं होता और बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। आज जरूरत है कि हमको संगठन बनाने का, संगठन में विश्वास भरने का। संगठन इसलिए होता है कि हम अपने हक की लड़ाई को पूरी ताकत के साथ साबित कर सकें, तभी हमारा संगठन, ये संगठन हम कर सकते हैं। आज किसी भी क्षेत्र में, कोई भी संगठन में लोग रहते हों, विभिन्न पदों पर रहते हों, लेकिन आपका व्यवहार कद से ऊंचा होना चाहिए। आपका व्यवहार भी आपका कद को बढ़ाता है। हमें अहंकार की भावना को हमेशा से त्याग करना चाहिए।